and comes back to the starting point in 11:30 hours. If the speed of current is 9 किलोमीटर पर आवर, then the speed of boat in still water. बताएं मेरे प्यारे भाई, क्या है सवाल का आंसर? एक बोट 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है 11:30 घंटे में। अगर करंट की स्पीड, आपको करंट की स्पीड दी है वाई, करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की शांत जल में चाल आपसे पूछी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की शांत जल में चाल कितनी है? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन इस सवाल का जवाब देगा? बनाओ, फटाफट करें मेरे प्यारे भाई। देखिए, नाव की शांत जल में चाल यानी कि आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान देखो बेटे, एक नाव 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर वापस 112 किलोमीटर आएगी तो अपस्ट्रीम आएगी। अच्छा, 112 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होता है बेटे? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होता है x प्लस वाई, और हमने पढ़ा है अपस्ट्रीम की स्पीड होता है x माइनस वाई। वाई तो आपको पता है 9, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस 9। तो यानी कि 112 किलोमीटर अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इतना समय लगेगा। समय बराबर होता है डिस्टेंस को स्पीड से भाग दिया, फिर वापस 112 किलोमीटर आएगी मेरे प्यारे भाई अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। वाई तो आपको दिया है 9, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस 9। अब 112 किलोमीटर जाने में और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में टोटल समय कितना लगा? टोटल समय लगा 11.5 घंटे। 11.5 का मतलब होता है 23/2 आवर, 23/2 आवर। 11.5 का मतलब 23/2 घंटे। आपसे पूछा है x का मान, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपसे पूछा है, यहां से x की वैल्यू पूछी है। अब बच्चों मेरे को सॉल्व करके x का मान यहां से बताना है। मेरे प्यारे भाई मेरी बात को जरा ध्यान से सोचने समझने की कोशिश करिएगा। x का मान अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे, सॉल्व, तो आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। तो बेहतर है ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक कर लें, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर गया वही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो राइट साइड में कितना प्यारा नंबर है, बटे 2 आ रहा है, तो जहां नीचे सड़े हुए नंबर बनते हैं ना, प्राइम नंबर बन जाए, प्राइम नंबर, वो ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन मैंने मान लिया 17, 17 आंसर है भाई। अब 17 में 9 जोड़ूंगा 26 आएगा। अब 26 में छुपा होता है 13, 112 तो 13 से कटेगा ही नहीं, जब कटेगा ही नहीं तो 13 बचा रहेगा, नीचे नीचे तो 2 रहना चाहिए, ये आंसर नहीं है। मैंने मान लिया 19, 19 19 और 9 28, 28 काटता है। अब 19 माइनस 9 10, 112 को 10 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, 5 बचेगा नीचे, ये भी नहीं है। 29, 29 में 9 जोड़ूंगा 38, 38 में छुपा होता है प्राइम नंबर 19, 19। 112 19 से डिवाइड होगा क्या? डिवाइड ही नहीं होगा, जब डिवाइड ही नहीं होगा तो बटे 2 आएगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई, ये भी नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन जो बचा वही सही है, डी ऑप्शन। खत्म सवाल, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। 23 यहां पुट करके देखो, 112 और 23 और 9 32, 112 बटे 32 और 112 बटे 23 माइनस 9 14 है। 112 को 32 से भाग देंगे, 16 7 112, 16 दूनी 32, 7 बटे 2। 14 को 112 से भाग देंगे तो 8, अब 2 8 16 7 23 बटे 2 आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया। 23 रखने पर सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर है, खत्म। तो इस सवाल को ऐसे करना है ऑप्शन से, ठीक है बच्चे? चलो सवाल